नमस्कार, ओम साई राम। हर गुरुवार की तरह मैं यहाँ हाजिर हूँ आप सभी की मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है हमेशा की तरह, और ये कलेक्टिव के लिए ही होने वाली है। तो अगर आप लोग मैसेजेस के साथ रेजोनेट करते हैं, सिर्फ तभी इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो प्लीज कंसिडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। तो चलिए देख लेते हैं आज बाबा के तरफ से क्या मैसेजेस है। और मैं 3 फाइल में कार्ड्स को बांटने वाली हूँ और आप लोगों को आपके फाइल सिलेक्ट करनी है। एंड देन हम लोग देखेंगे बाबा आपके लिए क्या संदेश भेजते हैं। Okay, so pile number 1, pile number 2 and pile number 3। कैमरा को पॉज कर लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए एंड देन फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल के साथ आप रेजोनेंस फील कर रहे हैं एंड देन अकॉर्डिंगली गो विद दैट पाइल। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक से अधिक पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं, देन इट इज परफेक्टली फाइन। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो भी कॉल आपके अंदर से आ रहे हैं, जस्ट गो विथ इट, नो नीड टू मॉडिफाई एनीथिंग। अगर एक इंडिविजुअल पाइल आपको कॉल कर रही है, गो विद दैट। अगर आपको तीनों पाइल ही कॉल कर रहे हैं, गो विद दैट। अगर आपको 2 पाइल कॉल कर रहे हैं, देन गो विद दैट। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूं। I'll start with pile number 1. तीन कार्ड्स हर पाइल से मैं पुल करने वाली हूं। 3 कार्ड्स फ्रॉम ईच पाइल। Okay. 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 Okay, so pile number 1, your first card reads Shiv Shakti. Balance the masculine and feminine energies in your body. Your second card reads, you are not alone. I'm with you in every situation. The third card reads, learning. Life is a school. Learn and sow. Okay. तो पहली बात तो ये है पाइल नंबर 1। एक तो आप कोई परिस्थिति को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और जितना आप परेशान हैं उतना परेशान होने की जरूरत एक्चुअल में नहीं है। आप बहुत ज्यादा खुद को स्ट्रेस करके ले रहे हैं। तो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनर्जी बैलेंसिंग। आप जितना जल्दी हो सके प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए। अनुलोम विलोम हुआ, भ्रमरी हुई, ऐसे वाले जो प्राणायाम होते हैं, इनसे हमारी जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। ये अगर बैलेंस हो गई ना तो फिर हमारी जो माइंड की ऑसिलेशन है, यानी कि जो हमारे थॉट प्रोसेस आगे पीछे होते रहते हैं ना, सिर्फ स्विंग करते रहते हैं झूले की तरह। आज ये डिसाइड किए, फिर अचानक से वो चेंज हो गया, फिर हम लोगों ने कुछ और डिसीजन लिए, वो नहीं होगा। और आपके लिए अभी ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके ना दिमाग में बहुत कुछ चल रही है। आप कोई एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत फिजिटी, बहुत विम्सिकल जा रहे हैं अभी
आप नॉर्मली आप ऐसे नहीं होते हो, लेकिन अभी जो ये सिचुएशन है उसके चलते आप मतलब आप में ना वो ठहराव नहीं है, उसकी बहुत जरूरत है। दैट ग्राउंडिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर यू नाउ। तो वो ग्राउंडिंग के लिए और एनर्जी बैलेंसिंग के लिए आप तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सारे प्राणायाम के बारे में नहीं जानते हैं तो YouTube में तो भरे पड़े हैं, आपको गाइडलाइन मिल जाएगी उधर से ही। और अगर आप थोड़ा बहुत भी योगा करते हैं तो आपको भली भांति पता होगा मैं कौन से वाले प्राणायाम की बात कर रही हूं। जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए। और जी हाँ, बाबा आपको कहना चाहते हैं कि आप जो ये समझते हैं ना आप अकेले पड़ गए हैं, जो भी परिस्थिति है उसका सामना आपको अकेले करना पड़ रहा है, तो बाबा ये बताना चाहते हैं आपको कि आप कतई अकेले नहीं हैं। कोई हो ना हो, बाबा हर क्षण आपके साथ है। जो आप बाबा से भी ये जो आप बाबा से भी कहते रहते हैं ना कि आप तो अनसुना कर दिए मेरी बातों को, आपको तो ध्यान ही नहीं है, या आपको जो ऐसे फील होता है कि शायद बाबा भी नहीं सुन रहे, ये बहुत ही गलत आपकी धारणा है। बाबा हमेशा आपके साथ है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बाबा हमेशा आपके साथ है। बस होता यह है कि जब हम लोग कोई एक डिफिकल्ट फेज में से गुजर रहे होते हैं ना, तो हमको ऐसे महसूस होने लगता है कि हमें सभी ने अबंडन कर दिए हैं। और इंसानों के लिए कुछ हद तक ये सही भी होता है, क्योंकि जब हम लोग टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं तो काफी सारे जो हमारे हमसे जो जुड़े हुए रहते हैं तो अचानक से वो लोग गायब होने लग जाते हैं। तो जहां तक इंसानों की बात है वहां तक तो ठीक है, पर जहां पे बात बाबा की आ जाती है ये कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके हर एक बच्चे के प्रति वो उतना ही डेडिकेटेड है जितना हम बच्चे उनके प्रति है। क्योंकि हम लोग हर कोई उनको उतना ही प्रिय है, वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। भले ही आपने कुछ गलत भी किया हो, हम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ गलत किया है और फिर बाबा के शरण में आए हैं। बाबा ने फिर भी उनको अपनाया, क्योंकि बाबा के लिए हर कोई इक्वल है। बाबा हर किसी को मौका देते हैं। बाबा इसीलिए तो हमारे जिंदगी में आते हैं ताकि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। बाबा के शरण में हम लोग तभी पहुंच सकते हैं जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, सो आप ये कतई मत सोचिए कि बाबा आपके साथ नहीं है या फिर आप अकेले पड़ गए। आप बिल्कुल अकेले नहीं पड़े हैं। ये जस्ट एक पासिंग फेज है। जो भी परिस्थिति में से अभी आप गुजर रहे हैं ना, वो एक लर्निंग फेज है, एक लर्निंग लेसन फेज है। ये जरूरी है, ये हर किसी के जिंदगी में आना जरूरी है। हम सबके जिंदगी में आते हैं कभी ना कभी, और बहुत बार, कई बार आ जाते हैं। कई बार क्यों आ जाते हैं ये हम लोग बहुत बार सोचते हैं, या फिर प्रश्न आते हैं कि ठीक है एक बार तो लर्निंग लेसन आ गया, वापस क्यों आना है। वापस इसीलिए आना है या आते हैं कि जब ये लर्निंग लेसन आती है ना, लर्निंग फेज जब आती है ना, तब जैसे तैसे बाबा के पैर पकड़ के या जिन भी रूप में हम लोग भगवान को, ईश्वर को मानते हैं, उनके सामने गिर गिरा के हम लोग इससे मुक्ति तो पा लेते हैं। लेकिन ये फेज जो चीज सिखाने के लिए आई थी हमको, वो हम लोग सीख नहीं पाते हैं। तो जब सीखना अधूरी रह जाता है तो फिर वही चीज हमारी जिंदगी में भेस बदल के बार बार आते रहते हैं। तो पाइल नंबर 1, ये जो फेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको एक्सेप्ट कीजिए एंड फॉर वंस इन ऑल इसको विदा कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी आप इसको एक्सेप्ट नहीं किए, नहीं सीखे, तो ये दोबारा वापस आएगा। ओके, पाइल नंबर 1, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर जो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ फॉलो भी जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो, क्योंकि इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिल जाती है, सो दैट आई कैन कम बैक टाइम एंड अगेन एंड चैनल द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम बाबा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। Pile number 2.
देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस है। मैं 3 कार्ड पुल करने वाली हूँ, 3 कार्ड्स फ्रॉम ईच पाइल। ओके, जी पाइल नंबर 2। तो आपके लिए पहली कार्ड है चेंज। इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। The second card reads Book of Life. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. The third card reads Harmony. Let there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. जी, तो फिर पाइल नंबर 2। परिवर्तन से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं आप, काइंड ऑफ रेडी नहीं है परिवर्तन के लिए। तो बाबा आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि जैसे एक किताब में जो कहानी होती है, उस कहानी के हर पहलू में खुशी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं पे वहां पे दर्द का भी चैप्टर आती है, डर का भी चैप्टर आती है, गुस्से का भी चैप्टर आती है, और फिर खुशी के भी चैप्टर्स आते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारी जिंदगी की किताब है ना, हर पन्ने पे सिर्फ दुख या दर्द नहीं होते हैं। तो जिस चीज के लिए आप घबरा रहे हैं, परिवर्तन के लिए जो आप घबरा रहे हैं, जो भी परिस्थिति में से आप गुजरे हैं पाइल नंबर 2, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, जो आपको इस मुकाम पे लाके रोक दिए हैं, खड़ा करा दिए हैं कि आप अभी कोई भी डिसीजन, कोई भी चेंज, कोई भी नया कदम लेने के लिए आप लोग झिझक रहे हैं। खास करके अगर रिलेशनशिप है तो, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप ज्यादा डाउनलोड हो रही है जी, आप लोग एक नए रिश्ते के लिए अभी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि कोई भी नया कदम आपको आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वहां पे लेके जा रहे हैं। तो आप कोई भी परिवर्तन के लिए अभी खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी जगह पे बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो पिछला रहा है वही अगला होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जो पिछला था वो बीत गया, उसको पकड़ के मत रखिए। ये जो अगला आ रहा है ना, उसका जो रास्ता है ना, उसको आप बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि उसके सामने आप ये पास्ट को लेके आ रहे हैं। तो वो ऑब्स्टेकल बन रही है, वो बैरियर बन रही है, इसको हटा दीजिए। ये आपका पिछला एक्सपीरियंस है जो उस टाइम के लिए शायद आपके लिए जरूरी था, शायद कुछ सीख लेनी थी आपको, इसीलिए वो घड़ी आपकी जिंदगी में आई थी। तो अभी जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर वो परिवर्तन आपके हित में नहीं होती तो बाबा उसको आपकी जिंदगी में कभी आने ही नहीं देते। उस बात पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा तो उसको बाबा क्यों मेरे जिंदगी में आने दिए। वो इसीलिए क्योंकि मैं अभी इस चीज की जिक्र की कि शायद आपको कोई सीख लेनी थी। वो जो एक्सपीरियंस आपको हुआ वहां से आपको कुछ सीखना था, इसीलिए बाबा उसको आपकी जिंदगी में आने दिया, और जब वक्त आया उसको बाकायदा हटा भी दिया। तो जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो लोग इसको एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे रिलेट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं, अगर कोई नए जॉब के लिए आपके पास ऑफर आई है या फिर कोई एक नया करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, तो आप लोग आगे बढ़ जाइए। आपका अगर कुछ पिछला एक्सपीरियंस ऐसे रहा होगा जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं रहे, या फिर कोई बीटर एक्सपीरियंस हुआ होगा, कोई बॉस आपका खराब रहा होगा, कोई पार्टनर आपके खराब हुए होंगे, उसको, वो एक्सपीरियंस को उधर ही छोड़ दीजिए और इसको एक नए एनर्जी के साथ, नए इंटेंशन के साथ
अपनाकर आगे बढ़िए। और बाबा चाहते हैं कि आप आपकी जो माइंड, बॉडी एंड सोल है ना, उसको अलाइनमेंट में रखें, उसको अलाइंड रखें। और उसको अलाइंड रखने के लिए आपको क्या करना होगा? मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द अलाइनमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। होता क्या है, हम लोग मोस्टली हमारे मेंटल इश्यूज और फिजिकल इश्यूज पे ही ध्यान देते हैं, यानी कि माइंड एंड बॉडी पे। सोल पार्ट जो है, जो स्पिरिचुअल जो इश्यूज होते हैं, जो स्पिरिचुअल जो साइड है, उसको हम लोग पूरी तरह से स्किप कर जाते हैं। वेर एज वी आर माइंड, बॉडी एंड सोल बीइंग्स। सोल को आप लोग हटा दोगे तो हमारी ये अलाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं होती है ना। हम लोगों में वो फुलफिलमेंट आती ही नहीं है, वो ऑसिलेशन रहेगी, वो डिसबैलेंस रहेगा। उसको बैलेंस में लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको मेडिटेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, अगर आपके माइंड को इतना काम नहीं रख पाते हैं, आपके माइंड अगर बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती है दिन भर में, तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग प्राणायाम लाइक भ्रमरी या फिर अनुलोम विलोम। मैं हमेशा ये दोनों क्यों सजेस्ट करती हूँ, वो इसीलिए बिकॉज दीज टू आर वेरी गुड फॉर एनर्जी बैलेंसिंग। क्योंकि एनर्जी बैलेंसिंग भी अगर आपका सही तरीके से होने लग गया तो आप लोग मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाओगे। और मेडिटेट कर पाना बहुत जरूरी है। आप चाहे दिन में 5 मिनट के लिए करो, शुरू में आप लोग अलार्म लगा के कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल फोकस ऑन वन पॉइंट। मेडिटेशन मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक सरेल एकदम चुपचाप सी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। शुरू में भले ही हो, to tune in into the frequency, energy or practice, but meditation is something जो आप शोर शराबे में होते हुए भी जब आप उस एकांत में प्रवेश कर सकते हैं, जहां पे आपकी माइंड कोई एक ही चीज के ऊपर फोकस्ड रहे, दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज। और अगर वो नहीं हो पाता है तो कोई भी चीज फुल फोकस के साथ किया कीजिए। अगर आप वेजिटेबल्स काट रहे हैं तो फुल फोकस उसी में होना चाहिए। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो फुल फोकस उधर ही होना चाहिए। आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो भी उधर ही फोकस होना चाहिए। डोंट लेट योर माइंड रन अराउंड। जब जो कर रहे हैं उसी पे आपकी फोकस होना चाहिए। शुरू में ऐसे प्रैक्टिसेस के साथ आप लोग स्टार्ट कीजिए। इफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके बढ़ाते जाइए। या तो फिर जो मैंने अभी कहा, अनुलोम विलोम या फिर भ्रमरी से शुरुआत कीजिए। ओके, सो पाइल नंबर 2 आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं तो बिना कोई हेजिटेशन के कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर जो आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, और जो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और जो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ फॉलो करना ना भूलिएगा अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो। इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिल जाती है, सो दैट आई कैन कम बैक टाइम एंड अगेन एंड शफल द कार्ड्स फॉर यू। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई। ओके, पाइल नंबर 3। आई एम गोइंग टू पुल 3 कार्ड्स। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सो पाइल नंबर 3, पहली कार्ड कहते हैं कि ऑल इज वेल। वन ऑफ द असेंडेड मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। सेकेंड कार्ड कहती है सर्विंग द नीडी। सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ।
Third and the last card reads grace. Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. जी, पाइल नंबर 3, बहुत जो आप ये चिंतित वाले जोन में है ना, उसमें आप ना रहे, क्योंकि जितना आप चिंता कर रहे हैं, आई कैन सेंस सिमिलर एनर्जी लाइक पाइल 2, कि हो सकता है कि आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने पाइल 2 एंड 3 दोनों सिलेक्ट किए होंगे, क्योंकि बहुत सिमिलर एनर्जी है। जितना आप चिंतित हो रहे हैं, जितना आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। और कोई एक असेंडेड मास्टर है जो आपकी रक्षा किए जा रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप बाबा की रीडिंग सुनने आए हैं इस चैनल पे या फिर इस पेज पे, तो मैं मान के चलती हूँ कि आप बाबा की ही डिवोटी है, तो बाबा आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाबा इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू एंड प्रोटेक्ट यू। तो चिंता मत कीजिए। जितना ज्यादा आप टेंशन या स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना स्ट्रेस लेने लायक कोई इशू है नहीं। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो हर किसी की जिंदगी में घटित होते ही रहते हैं, एंड दैट्स अ कॉमन थिंग, क्योंकि उतना चेंज तो बनता है, तो वो उतना फ्लक्चुएशन तो जस्टिफाइड है, वो उतना तो जरूरी भी होता है, अदरवाइज लाइफ विल बिकम वेरी स्टेल। तो लेकिन जितना अभी आप जितना स्ट्रेस्ड होके ले रहे हैं, उतना मत होइए। बाबा इज ऑलवेज देयर आफ्टर यू एंड इज प्रोटेक्टिंग यू एंड गाइडिंग यू वेरी वेरी सिंसियरली। सर्विंग द नीडी, ओके। तो पाइल नंबर 3, ओके, पाइल नंबर 2, इट्स टाइम फॉर सम कंपैशन। कंपैशन को अपने अंदर और ज्यादा बढ़ाइए, सेवा कीजिए। जो जरूरतमंद है ना, उनकी सेवा कीजिए। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप आपकी सोल ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर एक सोल लेवल पे आप एक्चुअल में अपग्रेड करना चाहते हैं और बाबा से पूरी तरह से संपूर्ण मात्रा में जुड़ना चाहते हैं, और अगर सच्चे मायने में बाबा की सेवा करना चाहते हैं, तो जो जरूरतमंद है उनकी सेवा कीजिए, जो नीडी है उनकी सेवा कीजिए। चैरिटी यानी कि उनकी मदद कीजिए, किसी भी रूप में हो, आप उनकी मदद कीजिए। और जी हाँ, याद रखिएगा, ये सिर्फ इंसान की सेवा को ही इंडिकेट नहीं करते हैं, दिस इंडिकेट्स जीव, यानी कि ऑल बीइंग्स। दिस इंडिकेट्स टू जीवा, लाइक टू ऑल बीइंग्स, यानी कि पशु, प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इंसान, कोई भी, जो भी आपको मिले, जो किसी भी रूप में सफरिंग्स में है, कोई किसी भी तरीके की उनको अगर हेल्प चाहिए है, मदद चाहिए है, तो प्लीज कीजिएगा। बाबा चाहते हैं कि आपकी ये साइड भी बाहर आए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप बाबा की डिवोटी है, बाबा से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका पहला धर्म है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और इंसानियत कैसे आप दिखाओगे? सेवा करके। तो सेवा भाव को लाइए आपके अंदर, ये बहुत जरूरी है। जो लोग ये सुन रहे हैं, आप में इस चीज की कमी है। अगर आप करते भी है सेवा, तो भी वो कहीं ना कहीं पे हाफ हार्टेड हो रही है। पूरी तरह से कीजिए, सेल्फलेसली कीजिए, अनकंडीशनली कीजिए। एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स, ये वीडियो इसी चैनल पे या इसी पेज पे, जहां पे भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, यही रहने वाली है। सेवा कीजिए पूरे दिल से, इंसानियत के साथ सेवा कीजिए, और फिर देखिए क्या क्या चमत्कार होते हैं। बाबा कितना जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना ज्यादा आपका उनके साथ रिश्ता जुड़ जाता है। मैं रिपीट करती हूँ, ये वीडियो इसी चैनल पे रहेगी, इसी पेज में रहेगी। अगर नहीं हुआ तो आके मुझे बताइएगा कमेंट पे, और अगर हुआ तो भी बताइएगा। ग्रैटिट्यूड है वो कि दीदी या मैम आपने बोला था तो वो हुआ। तो पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, जो भी चीजों को लेके आप इतना चिंतित होते रहते हैं या फिर इतना स्ट्रेस्ड होते रहते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं,
वेल, पाइल नंबर 3, जो भी चीजों को लेके आप इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं, इतना चिंतित रहते हैं, उन सारे चीजों को आप ही ने आपके सोल लेवल पे चूज किए हैं। ये लाइफ प्लान जो है ना, जो भी बचपन से लेकर अभी तक, अभी जो भी एज में है आप, जो भी एज ग्रुप में आप है, सॉरी आपको पीछे से शायद डॉग बार्किंग की आवाज आएगी, मेरे बच्चे हैं, मेरे फर बेबीज है घर पे, पेट्स है, तो कोई आए होंगे तो वो बार्क कर रहे होंगे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, सो जो भी अभी आपकी सिचुएशन है, तो वो उन सारे सिचुएशन को आप ही ने आपके सोल लेवल पे सिलेक्ट किए हैं। आपकी जो लाइफ प्लान है, ये जो अभी जो मैं बोल रही थी, जो बचपन से लेके अभी तक जो भी आपके एज ग्रुप है, ये जो ड्यूरेशन गई है, ये जो आपकी लाइफ स्पैन थी, ये जो आपकी लाइफ जर्नी रही है, जो भी इंसिडेंट्स आपने फेस किए हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किए हैं, वो सब कुछ आपने आपके सोल लेवल पे खुद के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। सोल लेवल पे इन द सेंस, जब हम लोग इनकारनेट नहीं किए हुए होते हैं, मतलब जब जन्म नहीं लिए हुए होते हैं, जब हम लोग फॉर्मलेस होते हैं, तभी हम लोग हमारे लाइफ प्लान को सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस जन्म में, ये जो इनकारनेशन में मैं जाने वाला हूं या जाने वाली हूं, उस टाइम पे तो जेंडर भी नहीं होते हैं, इट्स जब हम लोग फॉर्मलेस होते हैं, तो जो भी एक्सपीरियंस हम लोगों को गैदर करने का रहता है। अगर हम लोग ओल्ड सोल रहते हैं तो हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। अगर हम लोग बिल्कुल न्यू सोल होते हैं तो हम लोग सिर्फ सीखते ही सीखते हैं। और ये जो सीख हम लोग लेना चाहते हैं ना, वहीं पे ये सफरिंग्स, पेन्स, हर्ट्स सब कुछ आ जाते हैं, क्योंकि उसके बिना हम लोग सीख नहीं पाते। खुशी खुशी कोई कुछ नहीं सीखता है। जब आप बच्चे थे, या फिर अगर आप अभी आपके बच्चे हैं, आप एकदम खुशी खुशी उसको टीवी भी चला के दे दो, जो उसको चाहिए सब कुछ दे दो, खिलौने दे दो, सब कुछ दे के रखो, एकदम खुश, वो जिस चीज में उसको खुशी मिलती है सब करके रखो। क्या वो पढ़ाई करने बैठेगा? हुआ है कभी आज तक? आपने किया था? मैंने तो नहीं किया था कभी भी। कभी हो ही नहीं सकता है। तो जब तक वो माहौल ना मिले जहां पे वो स्ट्रेस ना आए कि नहीं एग्जाम का डर है, नहीं मम्मी के डांट का डर है, नहीं टीचर के डांट का डर है, पनिशमेंट का डर है, क्लास के सामने एम्बैरेसमेंट की डर है, जब तक ये सारे डर नहीं आते हैं, बच्चे लोग पढ़ने नहीं बैठते हैं। फेल कर जाएंगे, शर्म की बात हो जाएगी, ये सब जब तक सोच नहीं आती है तब तक बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वैसा ही है, जब तक ये पेन सफरिंग्स नहीं आते हैं हम लोग नहीं सीखते हैं। एट अ सोल लेवल हम लोग सीख नहीं पाते हैं। तो जो भी परिस्थिति है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप ही ने सिलेक्ट किए हुए हैं। एक पासिंग फेज है, ये भी निकल जाएगा, आपको वो सीख देके चला जाएगा। ओके, सो पाइल नंबर 3, दैट वाज ऑल फॉर यू। आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो बिना किसी भी हेजिटेशन के, रेजिस्टेंस के, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट बिलो, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर जो आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, तो लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और जो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ साथ बिना फॉलो किए मत जाइएगा अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साईं राम।